संगवारी हो, जय जोहार, जय सिया राम। आप मन के स्वागत है हमार चैनल हमर चिन्हारी कलाकार संगवारी में। तो संगवारी हो, आज हम आए हवन बेमेतरा जिला के बिलई गांव में, जिहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना हुआ थे। ये ज्योतिर्लिंग हमार पूरा क्षेत्र में कहीं पे स्थापित नहीं है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य रूप से यहाँ पे स्थापना करत हवै। और आओ आप मन ला यहाँ पे प्रथम दिवस के कलश यात्रा दिखात हन। अंशु चलो चलो भगवान की जय। ऊपर से बस थोड़ा थोड़ा डाल दो भैया, बस एक लोटा में रेलवे लोटा में लोटा से ऊपर से बस थोड़ा थोड़ा डाल दो, बाद में डालेंगे, बाद में भरेंगे कलश में। जब थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दो बस बस। हाँ बस 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 बाद में डालना है, बाद में डालना। चलो हाँ अक्षत पूंज रखो। लोटा से गंगा कर रही स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम से शिव पंचायतन द्वादश लिंग प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणः निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम वरुण देव इत्यर्थम वरुण देवस्य पूजनम अहम करिष्ये। तत्रादौ श्री गौरी गणपति पूजनम अहम करिष्ये। जागृतो दैवं तदोस्तस्मै वै बड़े जन है भैया।
त हमन बिलई गांव में द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्थापना में उपस्थित होए हवन। त ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्थापना करैया एकर कर्णधार पांडे सर जी से आवो हमन बात करथन। तो जय सिया राम सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आप मन ला ये कार्यक्रम, ये मंदिर बनाए के आप मन ला कैसे सूझिस, आप मन ला कहाँ से एकर लिए प्रेरणा मिलिस? दरअसल ग्राम बिलई में मैं लगभग 16-17 वर्षों से शिक्षक हूँ। ग्राम में बीते वर्ष शिव महापुराण कथा आयोजित हुआ, सारे ग्राम की माताएं श्री शिवा नमस्तुभ्यम समिति के माध्यम से, उसमें हम सहभागी रहे। तभी मेरा जब ये सूचना ही मिली तो मेरा पहला ही उद्गार था, भगवान का अपना एक आशीर्वाद है कि इस तरह की बातें निकली। तो उसमें मैंने कहा था कि एक शिव जी का द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण करेंगे, और धीरे धीरे गाँव वालों से चर्चा हुई। और दूसरा, जब आपका
शिव महापुराण कथा का अंतिम जिस दिन हुआ उसी दिन हम महाराज जी को व्यासपीठ से उतार के लाए और भूमि पूजन करा। ये 4 जनवरी 2023 की स्थिति थी और आज ये शिवरात्रि के पर्व में त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजन कार्यक्रम है, जिसका आज प्रथम दिवस है। कलश यात्रा के बाद अब वेदिका पूजन वगैरह प्रारंभ होने वाला। तो इस तरह से देखें तो सारे ग्राम वाले और सब भक्तगण के सहयोग से, उन सब के आंतरिक भगवान के प्रति जो भक्ति है, उस सब के हिस्से से एक भगवान का कहें प्रसाद ही है, आशीर्वाद है कि भिलाई में आज द्वादश ज्योतिर्लिंग का वो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और आज के बाद भिलाई वैसे भी कला और संस्कृति और बहुत सारी चीज़ों जानी जाती है, तो एक तीर्थ के रूप में आज के बाद जानी जाएगी। तो आप मन जो ये शिवलिंग लाए हो, ये कहाँ से लाए हो? ये हम भेड़ा घाट गए थे, वहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सारे नर्मदेश्वर हैं। उसमें गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, मैया हैं, पार्वती मैया और कीर्ति मुख करके 17 लिंग एक साथ स्थापित हो रहे हैं। तो ये के दिन के आयोजन है रे? ये आयोजन 3 दिवस का है, मुख्यतः 7 दिवस का है, लेकिन समयावधि की स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर इसे 3 दिवस में समायोजित किया गया। आज प्रथम दिवस है जिसमें कलश यात्रा हुआ है। इसमें वेदिका पूजन होगा, मंडल पूजन होगा, साथ ही साथ भगवान के जितने भी विग्रह हैं, 16 स्तंभ है, 16 बाई 16 हाथ का यज्ञ मंडप बना है, 16 स्तंभों की पूजा होगी और अंतरिक्ष में 5 द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अधिवास होना, जिसमें आज जलाधिवास होगा। कल द्वितीय दिवस में 4 अधिवास होंगे, अन्नाधिवास, बिल्वपत्र अधिवास, पुष्प और फलाधिवास और शयनाधिवास होगा। साथ ही साथ कल शिखर पूजन होगा और पिंड पूजन होगा। तृतीय दिवस महाशिवरात्रि के दिन स्थान पूजन प्राण प्रतिष्ठा होगा सुबह 6 बजे से। तो ये पूरी पूजा सुबह 8 बजे से संध्या 6 बजे 7 बजे तक चलेगी। शिवरात्रि के दिन संध्या सुबह 6 बजे से लगभग 1 बजे 2 बजे तक पूर्ण होती। हवन, महाआरती और महास्नान के साथ में भंडारा है। और प्रति दिवस मैं आपको बताना चाहूँगा साथ ही साथ कि इसमें हम मानस का सुंदर सा कार्यक्रम रखे हैं संध्या में, रात्रिकालीन भक्ति में एक वातावरण के लिए। और द्वितीय दिवस सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का सुंदर कार्यक्रम रखे हैं। तृतीय दिवस बच्चों ने गिलहरी प्रयास से थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, इसलिए बच्चों का भी हम इसमें सुंदर सा कार्यक्रम संयोजित किए हैं। रात्रिकालीन इसमें भगवान का शिव महापुराण और हर तरह के जो संदेश हैं शिव जी के, उन स्थितियों में पता चलता है कि यदि हम शिवरात्रि को रात्रि भर जागरण करके हर पहर भगवान का अभिषेक करते हैं तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। इसीलिए रात्रि भर जागरण के साथ पूजा का भी इसमें प्रयास रखा गया है। तो जैसे कि आप मन देखा था कि पांडे सर जो है वो यहाँ पे भिलाई में शिक्षक के रूप में विद्यमान है और सर है अपन हमार भिलाई गाँव ला बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल के रूप में बना दी सवै। तो आओ और आपो मन दर्शन करो और 3 दिन हमन आप मन ला कथा ला दिखाबो और सुनाबो। जय सिया राम।